जिस रबड़ के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि उसी रबड़ के पीछे करोड़ों लोगों का रक्त बहा है। बहुत लोगों की हत्याएं हुई हैं, तब जाकर के आपको वो रबड़ मिला है। जी हाँ, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रबड़ की हिस्ट्री। 1490 में 1490 में अफ्रीका के जंगलों में जब लोग घूमते थे तो वहां के लोगों के हाथ में यही सब हथियार रहते थे, तलवार, कुल्हाड़ी, ये सब लेके वो जंगलों में घूमते थे। वो जब चीजें टकराती पेड़ों पर तो पेड़ों पे से कुछ दूध टाइप की चीज बहने लगती। वो उस बात पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वो उन पेड़ों का मजाक उड़ाते कि यार ये बड़े रोने वाले पेड़ हैं, ये रोते रहते हैं ये पेड़। स्थानीय भाषा में उन पेड़ों को वो लोग कोचुआ बोलते थे। खैर, फ्रांस के लोग बाग जब लैटिन अमेरिका घूमने आए, मैं बात कर रहा हूं ब्राजील, अर्जेंटीना, यहां पर पाए जाने वाले अमेज़न के जंगलों की, वो जब यहां पर आए तो उन्होंने कोचुआ पेड़ देखा, उसमें से निकलते हुए दूध को देखा। दूध नीचे इकट्ठा हो जाता, गर्मियों के दिनों में तो वो चिपचिपा रहता, लेकिन सर्दियों में वो सख्त हो जाता, वैक्स जैसा हो जाता। वो बड़े प्रसन्न हुए इसको देखकर, उनको लगा इससे कुछ सामान बनाया जा सकता है, कुछ ऐसा सामान जिसे हम सर्दियों में यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने रोजमर्रा की चीजें उससे बनानी शुरू करी और यूरोप में थोड़ा थोड़ा करके उसका सामान बेचना शुरू करा। लेकिन दिक्कत अभी भी यही थी कि गर्मियों के दिनों में तो वो चिपचिपा हो जाता था, सामान बेकार हो जाता था, तो वो यूज उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था उसका। यहां पर अब आते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है गुड ईयर। गुड ईयर नाम का टायर आता है, आप सब लोगों को मालूम है, खूब यूज होता है। लेकिन इस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया है, आइए इसके बारे में जानते हैं। गुड ईयर साहब चाहते थे कि जो घोड़ा गाड़ी, ये सब गाड़ियां होती हैं, इनके जो लकड़ी के टायर उस वक्त यूज होते थे, इनके चारों तरफ कोई चीज लगा दी जाए जिससे ट्रेवलिंग आसान हो जाए। तो वो चाहते थे एक ट्यूब बना करके इसके चारों तरफ लगा दें। वो इसी रबड़ से वो ट्यूब बनाना चाहते थे, लेकिन वो ट्यूब गर्मियों के दिनों में तो चिपचिपी हो जाए। तो उन्होंने एक लाइफ जैकेट बनाई। इन्फ्लेटर ट्यूब तो नहीं बना पाए, लाइफ जैकेट बनाई जिसे पहन करके आप नदी में तैर सकते थे। लेकिन उनके मन में अभी भी एक कसक थी कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्या मैं इस रबड़ को स्टेबलाइज नहीं कर सकता? क्या मैं इसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिला सकता जिससे इसका चिपचिपापन, ये जो गर्मियों में ये ऐसा चिपचिपा लिक्विड बन जाता है, ये ना बने? तो उन्होंने रिसर्च करने के लिए पैसे तो उनके पास थे नहीं, उन्होंने लोन ले लिया 1834 में। 5 साल तक लगे रहे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कुल मिलाकर के बाद में हुआ ये कि लोन न चुका पाने के कारण इनको जेल हो गई। बड़े संघर्ष वाले व्यक्ति थे। वहां से वापस आते हैं जेल से छूट करके, फिर रिसर्च में जुट जाते हैं और फाइनली 1839 में इनको सफलता मिलती है और वो इस रबड़ को स्टेबलाइज कर पाते हैं। जानते हैं वो उसमें क्या मिलाते हैं? गंधक, सल्फर मिलाते हैं। वो इस रबड़ में मिलाते हैं सल्फर, उसको हीट कर देते हैं। सल्फर रबड़ के पार्टिकल्स के बीच में क्रॉस लिंक्ड हो जाता है और अब ये जो सल्फर बनती है, इसको बोलते हैं वल्केनाइज्ड रबड़। ये जो रबड़ अब बनती है, इसको बोलते हैं वल्केनाइज्ड रबड़। और ये वल्केनाइज्ड रबड़ हायर टेम्परेचर पर खराब नहीं होती, 100 डिग्री सेल्सियस तक भी अपनी रिजिडिटी को खोती नहीं। अब इसकी खूब उपयोगिता बन गई, इससे अलग अलग चीजें बननी शुरू हो गई, कन्वेयर बेल्ट बननी शुरू हो गई, इससे टायर वगैरह बनने शुरू हो गए। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट जो आते हैं, उनका नाम है, स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट है, नाम है उनका डनलप। डनलप के टायर्स तो हमारे भारतीय समाज में खूब बोला जाता है वाक्य। डनलप साहब ने क्या काम किया, उन्होंने एक बड़ी अच्छी रबड़ के बारे में रिसर्च की कि इस रबड़ के आर पार बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, यानी कि इंसुलेटर है, बिजली इसमें से क्रॉस नहीं हो सकती। फिर तो एक नया यूज निकल आया। इन्होंने बिजली की तारों को रबड़ से कवर करना शुरू कर दिया, जो कि आजकल हम प्लास्टिक वगैरह से कवर करते हैं। जैसे ही ये बात लोगों को पता चली, अब तो आप समझिए कि जैसे बाढ़ आ गई हो, धड़ल्ले के साथ रबड़ का उपयोग होने लगा, खूब बिकने लगा। इस हद तक इस रबड़ की उपयोगिता हो गई कि जहां जहां लोगों को रबड़ के पेड़ मिले, लोगों ने रबड़ के पेड़ों को कब्जे में ले लिया। लोगों को लगता था कि अब आगे इकोनॉमी इस रबड़ से ही चलेगी। यूरोप के लोगों को जब इस रबड़ की उपयोगिता समझ में आई तो उन्होंने अमेज़न के जंगलों में कब्जा करना शुरू कर दिया। अब होता यह था कि आप पेड़ों पे कब्जा कर लें, आप पेड़ को काटेंगे, उसमें से दूध निकालेंगे, उसके बाद वो पेड़ खराब हो जाएगा। 15-20 साल दोबारा उस पेड़ को पनपने पे लगते थे। तो लोगों ने जहां जहां कोचुआ पेड़ था उसको काटना शुरू कर दिया। डिफॉरेस्टेशन इतना ज्यादा हो गया कि इन पेड़ों की संख्या घटने लगी। यूरोप में तो मिलने बंद हो गए। अमेज़न के जंगलों के भी सारे पेड़ लोगों ने काट दिए।
फिर लोगों ने सोचा यार कोई भले ही ऐसा हो जाए कि भले ही उसमें से रबड़ कम निकले, लेकिन एक ऐसा पेड़ मिल जाए जो बस 5-6 साल में डेवलप हो जाए, उसमें से हम अपना रबड़ निकाल लें, फिर पेड़ को काट दें, फिर 5-6 साल में फिर डेवलप हो जाए। रिसर्च जारी रही और जानते हैं कहाँ मिला? कॉन्गो में। बेल्जियम के राजा आए, कॉन्गो के निजाम को कत्ल कर दिया, निपटा दिया उनको, और वहां के सारे पेड़ों पर कब्जा कर दिया। वहां जितने लोग कॉन्गो के थे उन सबको मजदूर बना दिया। उनका सिर्फ एक ही काम होता, जाओ पेड़ों में से दूध निकाल करके लाओ और हम इसका रबड़ बनाएंगे। तो वहां के लोग अगर काम न करते तो उनको मारा जाता, उनके बीवी बच्चों को किडनैप कर लिया जाता, उनकी हत्या कर दी जाती। तो वो ज्यादा से ज्यादा मिल्क वहां से निकाल करके लाएं, इसके लिए उनको बहुत सारी कठोर यातनाएं दी जाती। बेल्जियम के जिस राजा की मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है लियोपोल्ड II, और आप जानते हैं उन्होंने 1 करोड़ से अधिक लोगों की वहां पर हत्याएं कर दी इस पेड़ से रबड़ प्राप्त करने के चक्कर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो गया था, जगह जगह बम गोले गिरते, इस वजह से जंगलों को नुकसान पहुंचता और रबड़ के पेड़ों को तो लोग पहले ही काट चुके थे। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यह हमने सुना है। इसके बाद सिंथेटिक रबड़ का जमाना आता है और लोग ब्यूटाडाइइन से सिंथेटिक रबड़ बनाने में सफल हो जाते हैं। ये रही इसकी रिएक्शन। ब्यूटाडाइन लेते हैं, ब्यूटाडाइन को पॉलीमराइज कराते हैं, सिंथेटिक रबड़ बन जाता है। इसमें आप अलग अलग चीजें मिला सकते हैं, ब्यूना S रबड़ बना सकते हैं, ब्यूना N रबड़ बना सकते हैं, और अलग अलग प्रकार की रबड़ का सृजन होना शुरू हो गया। अब हम रबड़ से बहुत सारी अपनी उपयोगिता की चीजें बनाने लगे, और आज की डेट में रबड़ के कौन कौन से फॉर्म हमारे पास मौजूद हैं वो तो आप जानते ही हैं। तो कैसा लगा आपको ये इतिहास? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।